अब तेरा ही सहारा है। मैं जिनको अपना समझता था आज वो भी दगा दे गए। मैं समझ गया प्रभु आपके अतिरिक्त कुछ नहीं है संसार में, मुझे बजाओ। भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का वध कर दिया, उसका उद्धार कर दिया और बाद में गज को बचा लिया। परीक्षित ने पूछा महाराज एक गज और ग्रह कौन थे? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, एक गज और ग्रह हूहू नाम के गंधर्व थे। एक बार हूहू नाम का गंधर्व किसी जलाशय में स्नान कर रहा था तो दुर्वासा ऋषि का स्नान के समय पैर पकड़ लिया। तो दुर्वासा ऋषि ने पहले सोचा कि कोई ग्रह तो नहीं है, जब बाद में देखा कि जब ऊपर आया गंधर्व तो हंसने लगा। वो बोले महाराज कैसा लगा? दुर्वासा ऋषि को तो नाक कर गुस्सा। बोले बेटा तू मुझसे हम जैसे संतों से मजाक करता है, जा आज से तू इसी जलाशय में रहेगा, तू ग्रह बन जाएगा, मगरमच्छ बन जाएगा। इस प्रकार से वो उसको ग्रह बनना पड़ा। वो एक गज कौन था? एक गज भी गंधर्व था। एक बार नारद मुनि तपस्या कर रहे थे कैलाश पर्वत के पास में उत्तराखंड में, तो ये वहां पर गया तो नारद मुनि को प्रणाम नहीं किया। तो नारद मुनि ने कहा अरे देहाभिमानी गंधर्व, तू ऋषियों को, संतों को, ब्राह्मणों को सम्मान नहीं करता, इसलिए जा, तेरी बुद्धि जड़ है, इसलिए तू गज बन जा। तो वो हाथी बनना पड़ा, लेकिन बाद में उसका उद्धार भगवान ने किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, व्यक्ति को कभी अपने परिवार वालों पर, कभी रिश्तेदारों वालों पर और कभी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरा तो इतना बड़ा सब कुछ है, मेरा कौन क्या बिगाड़ पाएगा। और जब भगवान की लाठी जिसके ऊपर गलती है तो फिर वही जानता होगा। बोलो प्रेम से श्री राधे राधे। आगे चल के सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन श्रवण करो, हम तुम्हें एक सुंदर कथा सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, देवता लोग भगवान के पास पहुंचे और कहा कि महाराज हमें आप ऐसा करें कि ऐसा कोई हमें ऐसा अमृत पिला दें जिससे कि हम लोग अमर हो जाएं। भगवान ने कहा एक काम करो, यदि तुम्हें अमर होना है तो तुम दैत्यों से पहले संधि करो। संधि माने मित्रता, मित्रता करो और तुम बदले में समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा वो तुम पी लेना, आगे का काम हम सब संभाल लेंगे। देवताओं ने कहा महाराज वो तो मेरे शत्रु हैं, वो हम उनसे कैसे मित्रता कर सकते हैं? ये बात कुछ हजम नहीं हुई महाराज, हम कैसे उनके मित्र बन सकते हैं? भगवान ने कहा बेटा सुनो, इंद्र से कहा सुन इंद्र, जब अपना काम बनाना हो, और हमें तो कभी कभी गांव की जो राजनीतिक होती है उसमें हंसी आती है, जब काम पड़ता है तब तो अरे अपने ही है सब, और जब काम हो जाता है कोई किसी को नहीं पहचानता। राम राम करोगे तुम, हमने पहचाना नहीं है, आप कभी देखा? ये सभी जगह है। यदि आपको अपना काम लेना है तो शत्रु से भी मित्रता कर लो, यदि काम बनाना। भगवान कहते हैं कि अरयो पी संदेहा सती कार्यार्थ गौरवे अहिमोसक कवद देवा पदवीं गतैः। देखिए एक बार की बात है, एक चूहा था और एक अही माने होता सर्प, एक सर्प था। एक बार सर्प ने चूहे से मित्रता की थी। एक बार की बात है कि चूहा जो था वो सर्प था, एक बार किसी पिटारी में सर्प बंद हो गया। अब वो पिटारी बंद हो गई और उसका जो मालिक था वो भूल गया पिटारी खोलना। तो सर्प ने विचार किया कि मेरा मालिक तो भाग गया, अब क्या होगा? धोखे से उसी पिटारी में एक सर्प प्रवेश कर जाता है। जैसे सर्प प्रवेश कर गया तो सांप ने देखा कि इसमें चूहा भी आ गया, और चूहा सर्प की सदैव शत्रुता रहती है।
लेकिन सर्प ने विचार किया यदि इसे को खा लेंगे तो फिर यहीं पर पड़ा रहना है, बंद रहना है। और मैंने सुना है कि चूहा बहुत इनके नुकीले दांत होते हैं जो पत्थरों पर भी गड्ढा कर देते हैं, बिल बना लेते हैं। तो क्या कहता है सर्प, अरे चूहा मामा राम राम। सर्प ने जब कहा, चूहे ने देखा भैया कौन, हम किसके मामा, हमारा कौन सा भांजा, हमारी तो कोई बहन भी नहीं है। जब देखा, अरे भैया सर्प देवता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले क्या करे मामा जी, हम तो यहाँ बंद हो गए। तो बोले फिर आपने हमसे मामा क्यों कहा, आप तो हमें पहले इसका उत्तर दो। सर्प ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं है? चूहा ने कहा नहीं। बोले कल ही तुमने संधि की है। बोले क्या? बोले कल हम सभी सर्पों ने मीटिंग रखी है, बनाई थी कि हमारे देखो घर मकान चूहा बनाते हैं और हम चूहों के लिए कितना उत्पात करते हैं, चूहा को ही खा जाते हैं। आज से चूहा खाना बंद, और आज से हमारी उनकी रिश्तेदारी बन गई। चूहा प्रसन्न हो गया, बोले बारे हम किसी छोटे व्यक्ति को, अज्ञान व्यक्ति को कह दो, अरे भैया तुम्हारी बात निराली है, अरे तुम तो बहुत महान हो, तो वो फूला नहीं समाएगा। तो चूहा मामा फूल गए। हाँ, आज से हमारा तुम्हारा संबंध हो गया। मामा जी हमने तो तुम्हारी बहुत महिमा सुनी है, किताबों में पढ़ा है, आपकी किताबों से हमने पीएचडी भी की। सर्प ने कहा, तो चूहा ने कहा कौन सी पीएचडी की, कौन सी किताब पढ़ी? बोले हमने सुना है कि आप पहाड़ों में गड्ढे कर देते हो, पहाड़ों में बिल बना देते हो, पत्थरों में बिल बना देते हो। चूहे ने कहा, अरे तुमने तो सुना ही, अभी देखा क्या है? अच्छा मामा क्या दिखाओगे? बोले हाँ, क्या करना है? बोले अच्छा ये बताओ, ये पिटारी कितनी जल्दी तुम काट सकते हो? बोले अभी लो। और पिटारी को चूहा मामा ने अपने दांतों से कट 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 करके सारी पिटारी काट दी। मामा जी हॉल तो बहुत हो गया, क्या इसमें हम निकल सकते हैं? बोले निकल के देखो। जैसे सर्प बाहर निकले, जैसे सर्प बाहर निकला तो कहा आओ मामा जी अब तो मामा। और जैसे ही मामा जी चूहा जी बाहर निकले तो मुंह में सर्प ने चूहा को दबा लिया। चूहा कहता, रे भांजा ये क्या कर रहा है? सर्प ने कहा, मामा जी क्षमा करना, आप तभी तक के मामा थे जब तक पिटारी के अंदर हम और आप दोनों बंद थे। अब हम बाहर आ गए, हमारा काम सद गया है, इसलिए ना कोई किसी का मामा ना कोई किसी का भांजा। और चूहे को खा जाता है। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मादि देवताओं से कि उसी प्रकार तुम भी इन दैत्यों से संधि कर लो। यदि जब व्यक्ति को अपना काम बनाना होता है तो गधा को भी बाप बनाना पड़ता है। आज समस्त देव ऋषि इंद्र सहित राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे। बोले महाराज हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। दैत्यों ने कहा भैया हमारी आपकी मित्रता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी तुम्हारा 36 का आंकड़ा है, हमारा कभी तुमसे मित्रता नहीं हो सकती। बोले नहीं भैया, आज से हम सभी सौगंध खाते हैं कि हम तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे। और देखो पिताजी तो एक ही ना अपन दोनों के, बस केवल माताओं का फर्क है। तुम दिति के पुत्र हो, हम अदिति के पुत्र हैं। दैत्यों को बात समझ में आ गई। बोले हाँ बात तो सही है, अरे पिता एक ही है, माताओं का भले ही विभाग हो अलग अलग, चलो संधि क्या करना है? बोले भैया हम ये सोच रहे हैं कि हम सभी इकट्ठे होकर के समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन से जो भी अमृत निकलेगा वो आपस में बांट लेंगे। और जब आपस में बांटेंगे तो पिएंगे, तो जिससे हम लोग अमर हो जाएंगे। फिर खूब एक दूसरे को मारते जाओ, जब किसी को मरना ही नहीं है तो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। हाँ भैया ये ठीक है, चलो कहाँ चलना है? समुद्र के किनारे पहुंचे हैं, मंद्राचल पर्वत को उठाने लगे। तो ना तो गणेश गौरी का पूजन किया, जैसे हमारे महाराज जी करते हैं पूजन सुबह, कोई भी काम हो गणेश गौरी का पूजन प्रथम मान्य होता है। शादी विवाह होती है, जब माता मटियाना लेने जाती हैं तो गणेश जी बना लेती हैं गोबर के, उसमें धर लेती हैं कांसे की थाली में। तो सबसे प्रथम पूज्य कोई भी कार्य हो, चाहे विवाह का हो कोई भी कार्य हो, प्रथम गणेश जी की पूजा होती है। शिव पुराण में आया है कि गणेश का जब जन्म हुआ, स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, तो गणेश जी की कथा तो सभी ने सुनी है कि माता पार्वती जी के मैल से बने थे। और जो स्वामी कार्तिकेय हैं ये माता पार्वती जी के पुत्र नहीं है, ये पार्वती जी के पास में 6 कृतिका नाम की दासियां रहती थी, उनकी सेवा करती थी। उनकी सेवा करते करते उन्होंने
अपनी शक्ति से एक बालक को प्रकट किया था और उसकी रक्षा की थी, इसलिए उसके 6 मुंह थे, जिनको हम और आप कहते हैं स्वामी कार्तिकेय। इन्हों दोनों में एक बार शर्त लगी, बोले जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा वही प्रधान माना जाएगा। स्वामी कार्तिकेय तो मोर पर बैठ करके भाग गए, पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। चूहा ने विचार किया हम तो छोटे हैं, हम तो छोटे हैं, हम कैसे लगाएंगे। तो आज गणेश भगवान ने विचार किया कि यदि हम चूहे को अपने सिंहासन अपना वाहन बनाएंगे तो इतना दौड़ नहीं पाएगा। तो आज गणेश भगवान ने अपने माता पिता को बीच में बैठाया है आंगन में और 5 परिक्रमा लगा दी हैं और माँ को प्रणाम किया। मैया ने कहा बेटा तू पृथ्वी का चक्कर लगाने क्यों नहीं गया। तो आज भगवान गणेश जी कहते हैं माँ, इस संसार में माँ से बढ़कर, पिता से बढ़कर कोई भी देवी देवता बड़ा नहीं है। सबसे प्रधान देवता है उसके माता पिता। इन माता पिताओं को तो गालियां देते हैं बच्चे और सुबह सुबह से मंदिर जाते हैं, हे मैया, हे हनुमान जी, आज तो हम पास हो जाएं, कोरोना के चक्कर में पढ़ नहीं पाए, ऑनलाइन पढ़ाई भाई, और दिन भर मताई को गाली दो। बताओ, देवी जी का सोचा कि अपनी पहले माँ को गालियां देते हो, अपने पिता को सम्मान नहीं देते हो, हमारे पास चले आए। इन पत्थरों की मूर्तियों में कुछ तत्व नहीं है, यदि तथ्य तो माता पिता के चरणों में, क्योंकि माँ एक जन्नत होती है और जन्नत का द्वार कौन है? पिता। जब तक माता पिता की इज्जत नहीं करोगे भगवान भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले माता पिता को पूजो। प्रथम गुरु कौन होती है? माँ। दूसरा पिता, तीसरा जो शिक्षा देने वाला गुरु है वो, फिर चौथा आता है भगवान। भगवान ये कभी किसी से नहीं कहता कि सुबह सुबह 4 बजे से हमारे पास ढारने के लिए आ जाओ या हमारे दर्शन करने के लिए आ जाओ। हमारे दर्शन मत करो, लेकिन आपके घर में जो बूढ़े वृद्ध माँ बाप हैं उनकी सेवा करो। आपने उनकी सेवा कर ली तो सारा संसार की आपने तपस्या कर ली, चारों आपने धाम कर लिया। और जो व्यक्ति माता पिता को छोड़ करके आपका 1 लाख रुपए का भंडारा आप दे रहे हैं, आपका 1 लाख रुपए का भंडारा किसी काम का नहीं है। आपकी माँ 4 दिन से भूखी पड़ी है घर में, वो आपका 1 लाख रुपए का भंडारा किसी काम का नहीं है। अभी गर्मियां आ रही हैं, लोग बिस्लरी का पानी बांटते हैं, पीजिए ठंडा है। अरे आपका करोड़ों का पैसा बांटने से कोई भी लाभ नहीं है। आपका पिता 4 दिन से भूख प्यास से मारा जा रहा है। पहले अपने माता पिता को प्रसन्न कर लो, यदि वो प्रसन्न हो गए तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। बोलो प्रेम से श्री राधे राधे। मंद्राचल पर्वत को उठाया है, भगवान गणेश जी का पूजन नहीं किया तो गणेश जी ने कहा हम पिलाते हैं तुम्हें अमृत। और भगवान गणेश जी की पूजा नहीं हुई तो वो तो विघ्नों को हरण करने वाले हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय और लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय, विघ्नों को हरण करने वाले हैं। भगवान ने विचार किया अच्छा तो आज इतना वजन बढ़ा दिया मंद्राचल का कि दैत्य और देवताओं के बीच में वो गिर पड़ा तो आधे अधकुचरे बन गए महाराज। तब भगवान की याद की, प्रभु आप ही समारो, हम लोग तो घायल हो गए इस मंद्राचल पर्वत से। तब भगवान ने उस मंद्राचल पर्वत को लिया और समुद्र में स्थापित कर दिया और उसी समय भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया, जो अपने पीठ पर मंद्राचल पर्वत को रख लेते हैं। और दूसरा रूप उन्होंने कच्छप का बनाया, ऊपर मंद्राचल की जो सुरई थी उसको पकड़ करके एकदम स्तंभित कर दिया। जब वो कहीं नहीं गया तो वहां पर भगवान कच्छप अवतार ले लेते हैं। बोले कच्छप भगवान की। देखो बात करने में तो सभी एक्सपर्ट हैं और भगवान का जयकारा लगाने में बहुत पीछे। बोलो काली मैया की। अभी भी आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। खा पी के तो सभी आए होंगे, ऐसा नहीं है कोई व्रत रख, अभी कोई व्रत भी नहीं चल रहा है। गुप्त नवरात्रियां चलनी है भले ही, लेकिन कोई ऐसा 9 दिनों तो कोई पासा है नहीं। केवल हमारे पारिक जी हैं भूखे प्यासे से भी जरूर करें। अरे बड़े भाव से बोलो, क्योंकि आज हमारे कन्हैया आने वाले हैं ना। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।
सुखदेव जी कहते हैं राजन सब गुरु ने हस्ती ने केवल लिया, भगवान ने मंदराचल को यथावत स्थापित किया है और बासुकी नाम के सर्प को रस्सी में लपेट करके समुद्र मंथन होने लगा। अब दैत्यों ने कहा देवताओं से कि भैया रस्सी तो बन गई, अब मंथन कैसे किया जाए? तो भगवान ने पहले समझा दिया। भगवान ने कहा सुनो, जो जितने भी दैत्य लोग हैं जो सब आगे लगेंगे, जो पीछे लगेंगे, और जितने भी देवता हैं वो आगे लगेंगे। दैत्यों ने कहा क्यों, हम क्यों पीछे लगे? भगवान ने कहा तुम दैत्य इसलिए पीछे लगे। बोले अच्छा, हम नहीं लगेंगे पीछे, हम तो आगे लगेंगे, सर्प के मुंह को पकड़ेंगे। अब भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, जिनकी बुद्धि मंद होती है, वो उन्हें उल्टा अच्छा लगता है, अच्छी बात उल्टी लगती है। भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान को जानना है कि जब समुद्र मंथन होगा तो जो सांप रगड़ेगा उसमें से विष निकलेगा, और जब विष निकलेगा तो देवता लोग उसको नहीं सहन कर पाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इनसे उल्टी बात करो तब सीधी आएगी। दैत्य ने कहा सुनो महाराज, देवता लगेंगे पीछे, हम तो आगे लगेंगे। हम किस बात में छोटे, एक ही बाप के बेटे हैं, और ऐसा होता भी है, कुछ कुछ उल्टी बुद्धि के होते हैं। एक बार की बात है, आपके जैसे बघेरा गांव, थोड़ा दूसरा गांव, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे गांव की बात कर रहे हैं। वहां पर दो पति पत्नी थे, सेठ सेठानी। सेठानी ऐसी थी कि वो उल्टी बुद्धि की थी। अगर सेठ जी कहेंगे कि देवी जी तुम खाना में थोड़ा नमक ज्यादा कर देती हूँ, तो वो कहते थे अच्छा तुम्हारा बाप के नौकर लगेगा, अब तो हम और ज्यादा डालें। ऐसी एक बार क्या हुआ, सेठ जी के घर में आ रहे थे उनके लड़के देखने के लिए लड़की वाले। विचार किया सेठ जी ने कि देवी जी से कहेंगे कि 10-12 लोग आ रहे हैं तो उनकी भोजन की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, लेकिन यदि इनसे कहेंगे तो ये कहेंगे कि हम क्यों बनाएं, हम थक जाएंगे। तो उन्होंने कहा सेठ जी ने एक काम करो देवी, देखो आज हमारे घर में हमारे लड़के के लिए लड़की वाले आ रहे हैं देखने के लिए, 8-10 लोग आ रहे हैं, तो एक काम करेंगे उनको चाय नाश्ता करा देंगे, बस बाकी भगा देंगे। देवी जी बोली अच्छा महाराज तुम तो कह के चले गए, लेकिन हंसी तो हमारी होगी कि बताओ लड़की की माँ कैसी है, उसने खाना की भी तक नहीं पूछी। तो खाना बनाया और देखने वाले आए, सारी व्यवस्थाएं हुई। एक बार क्या हुआ कि एक बार अभी जैसे 2021 में हरिद्वार कुंभ मेला लग रहा है, हरिद्वार का कुंभ मेला आया, तो सेठ जी ने विचार किया कि 12 वर्ष में तो कुंभ का मेला लगता है, यदि सेठानी को लेकर के जाएंगे तभी फल मिलेगा। क्योंकि शादी विवाह में पंडित जी 7-5 वचन में कहते हैं कि हे देवी हमें जहां भी जाएंगे तीर्थ स्थानों में देवालयों में तुमको साथ लेकर के जाएंगे, पूजन में यदि बैठेंगे तो साथ में बैठेंगे, अकेले नहीं बैठा जाता, क्योंकि यदि पति अकेला बैठ जाए तो उसका फल नहीं मिलता, पत्नी को साथ में। अब विचार किया कि कैसे किया जाए। यदि इनसे कहते हैं चलो सो ये कहेंगे कि बहुत खर्चा बढ़ जाएगा, हम तो यहीं सफर लेंगे। तो सेठ जी ने कहा सुनो देवी, इस वर्ष हरिद्वार कुंभ मेला लग रहा है, हरिद्वार कुंभ मेला लग रहा है और लाखों करोड़ों की भीड़ होगी। श्री राधे, हेलो श्री राधे। महाराज आप ऐसे उदास क्यों हैं? सेठ जी ने कहा क्या करें, अब लाखों करोड़ों की भीड़ होनी है और भीड़ भाड़ ज्यादा है, और जैसे ऐसे समय में कोरोना काल चल रहा है, सो अपनी 6 जगह अपनी चेक करवाओ तब वहां तक पहुंच पाओगे। बोले काय को परेशान हो? बोले बढ़िया दरबार में बढ़िया हेडपम्प लगा है, यहीं से पर लेंगे, एक लोटा डाल लेंगे, हो गया स्नान। देवी जी ने कही सुनो हरिद्वार को कुंभ मेला 12 साल में याद? बोले हो। तो बोले तुम ही समझ लो बाल्टी से हम तो हरिद्वार जाएंगे, 6 की जगह 12 जगह हम तो चेकअप होना चाहिए, चेकअप हो जाए, लेकिन हम जाएंगे हरिद्वार में। तो उनके पति देव ने कहा जब आप चलते हैं तो फिर हम चलते हैं। नहीं बोले तुम यहीं बैठे रहो। अरे नहीं देवी चल रहे, गुस्सा मत। गए महाराज, यहाँ से टिकट कटवाया, सीधे हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचने के बाद जिस दिन शाही स्नान था उस दिन यमुना जी की धार बहुत तेज चल रही थी, गंगा जी की धार बहुत तेज चल रही थी।
पहले सेठ जी ने कहा सुनो सेठानी, तुम वस्त्र वगैरह बैग रखा है, इसमें कुछ पैसे हैं, कुछ खान पान का सामान है, जब तक हम स्नान करके आते हैं तब तक उसको देखो, क्योंकि यहाँ चोर वगैरह ज्यादा घूमते हैं, ले जाएंगे फिर क्या घर पर कैसे पहुंचेंगे। देवी जी ने कहा ठीक है आप जाओ। तो सेठ जी तो तैरना जानते थे, सो बढ़िया लोग उन्होंने छलांग लगाई, सो गंगा जी में बढ़िया स्नान किया और बाहर निकल आए, कपड़े पहने और कहा देवी जी अब तुम जाओ। और देवी जी को तैरना आता था नहीं, वो नहीं तैर पाती थी, अच्छी चल रही थी धार, यहाँ से ऐसी चल रही थी। तो सेठानी जैसे ही स्नान करने किनारे गई तो सेठ जी जो उल्टी बात करते थे, जिनका काम उल्टे से चलता था, आज उनके मुंह से सीधी बात निकल आई। बोले सेठ जी ने कहा सेठानी देखो किनारे ही किनारे से बनना, अभी चमोली में हादसा हो गया तो वो धार ज्यादा तेज जा रही है, बीच धार में मत जाना। सेठानी बोली अच्छा, बघेरा से इतने दूर से हम गए, टिकट रिजर्वेशन करवाओ, बड़ी मुश्किल में तो रिजर्वेशन चल रहे, इतना खर्च किया यहाँ तक आए और हम बीच में करें, हम किनारे ना करें, हम तो बीच ही में जाए। सेठानी ने जब कहा कि हम बीच में, जैसे सेठ जी टेंशन, बोले देवी नहीं वहां मत जाना। बोले क्यों? बोले बहुत जोर से धार चल रही है। बोले कुछ भी चले हम तो स्नान करेंगे, वहीं करेंगे। और जैसे ही स्नान किए, जैसे ही बीच धार में गई, जैसे ही बीच धार में गई, और महाराज जब जो व्यक्ति तैरना ना जानता हो तो उसका साथ क्या होगा। तो महाराज गंगा जी के साथ में सेठानी बह गई। जब सेठानी बह गई और कई दूर तक पहुंच गई तो वहां के जो कर्मचारी होते हैं उन्होंने जाला फेंक दिया। जाला दिया तो सेठ जी कह रहे हैं यहाँ मत डालो जाला। बोले फिर? बोले यहाँ फेंको। कर्मचारियों ने कहा तुम्हारी सेठानी की धार यहाँ जा रही है, यहाँ चली गई होंगी, यहाँ कैसे? बोले आप उल्टा जाला क्यों डलवा रहे हो? सेठ जी ने कहा जब जिंदगी भर में उल्टी चली तो फिर उल्टी बेबे सीधी बेबे वाली भी नहीं है। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो उल्टी बुद्धि के ऐसे लोग होते हैं। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम तो लोधा हमीरपुर की बात कर रहे हैं। जैसे ही समुद्र मंथन होता है, सभी लग जाते हैं, तो पहले हाला हल विष निकला है कि तत्र हाला हल विषा मथने निर्ममंथने। जब हाल हाल विष निकला तो देवता लोग घबरा गए। बोले भगवान ये विष निकल आया, इस विष को तो यदि एक भी बूंद इस पृथ्वी पर पड़ गई तो सारा संसार भस्म हो जाएगा, महाराज क्या करें? तो जाकर के भगवान शंकर जी से स्तुति करते हैं, प्रभु आपका काम है जहर पीना, आप ही पीजिए। पार्वती मैया बोली हमारे पति मिले तो मैं जहर पिलावे, माने अच्छा अच्छा तो तुम लोगे और बुरा बुरा हमारे पति को दोगे। लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, तुम हमारी महिमा को नहीं जानती, जिसको कोई ग्रहण नहीं करता उसको हम कर लेते हैं। कि देवी को दूरबा नहीं तुलसी श्री गणेश, और विष्णु को चावल नहीं कछु नहीं शेष महेश। देवी जी को, दुर्गा मैया को कभी दूबा नहीं चढ़ाई जाती। जो चढ़ाते हो वो आज से चढ़ाना बंद कर देंगे। देवी जी को कभी दूबा नहीं चढ़ाई जाती है। तुलसी कभी गणेश भगवान को नहीं चढ़ती, और विष्णु भगवान को कभी चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन कभी वृंदावन में चावल नहीं बनते। और कछु नहीं शेष महेश। भगवान शंकर जी को तो तुम जितनो विषैलो फल चढ़ा दो, जितना विषैला पुष्प चढ़ा दो, भगवान उतने ही में प्रसन्न होते। भगवान को तुम गुलाब को फूल चढ़ा के देख लो। हम आपको एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं। अभी 6 तारीख से 11 तारीख तक हमारा कार्यक्रम है गुरुग्राम में। 1.25 लाख शंकर जी बन रहे हैं ताला माता मंदिर पर, वहाँ कमेटी करा रही है। आप सब वहाँ भी, आपको जिनको जाना है वहाँ जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। 1.25 लाख शंकर जी बनेंगे और सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियां बनेंगी। हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं। आप वहाँ जाए चाहे यहाँ शंकर जी का मंदिर हो, भगवान शंकर जी को गुलाब का फूल चढ़ा देना और दूसरे दिन पर धतूरे का फूल चढ़ा देना। पर देखो रीजन ज्यादा किसका मिलता है?
भगवान को गुलाब का फूल पसंद नहीं है। वो कहते हैं जी इसमें खुशबू नहीं होती है, इसमें तो दुर्गंध आती है। भगवान शंकर जी कहते हैं उन्हें तो बिल्कुल अकग्गा धतूरा जो भी हो जहरीली चीज चढ़ाओ तभी प्रसन्न हो जाते हैं। नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा, कपल कपोल गाल और बाजत पिए हलाहल भंगा। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान शंकर जी की स्तुति करते हैं। महादेव शंभो भगवान शंकर जी की स्तुति करते हैं। समस्त देवता कहते हैं प्रभु आप ही इसको विष को पीजिए, ये किसी में बस नहीं है। और भगवान शंकर जी के हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं, कहते प्रभु क्षमा करें आप ही पिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। आज सभी देवी देवता भगवान शंकर जी को मना रहे हैं कि प्रभु विष पी लीजिए, ये हालाहल जहर पी लीजिए, नहीं तो संसार को भस्म कर देगा। और यदि आप लोगों को अपना जीवन सफल बनाना है तो बड़े भाव से मस्ती में झूमते हुए जितने भी भक्त हैं ताली से बजते हुए 1 2 3 4 ढिमक ढिमक ढिम डमरू बाजे बाजे ताल तरंगा। 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 अपनी धुन में गणपति नाचे, अपनी धुन में गणपति नाचे। नाचे सब जग तारा। हर 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 हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ